तो फिर चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग ये 9th क्लास का ये पहला ही चैप्टर है, ये 1.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इधर देख रखा है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 9th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। पहला इसमें बोल रहा है कि 1/3 या 1/3 और 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अपरिमेय संख्या बोल रहा है, हमने इससे पहले परिमेय संख्या के बारे में देखा था, उस समय भी हमने बताया था कि 1.2 है तो इसके बाद अगर जस्ट इसके बाद अगर कोई संख्या लिखना है तो 1.21 होगा, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। फिर ये 1.22 होगा, फिर 1.23 होगा, इस प्रकार से ये जाता रहेगा जब तक ये 9 नहीं होगा। 4 5 6 7 8 फिर 1.29 होगा, उसके बाद 1.3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.2 और 1.3 के बीच में इतने सारे संख्या मिले, 1.21 1.22 1.23, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग और भी ऐसे संख्या होंगे उसके बीच में हम लोग बहुत सारे संख्या इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और इसके बीच में और अगर हमको ज़्यादा संख्या चाहिए तो यहाँ पर 1.2 यहाँ पर 01 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर 1.202, इसी प्रकार से ये चलता रहता। और ये जब तक 1 नहीं होता, ठीक है, तब तक ये बहुत आगे तक जाता, ठीक है। 2 3 4 5 ये 9 होता, उसके बाद ये 1 होता। अब ये 1 होता, फिर 1 1 होता, फिर 1 2 होता, जब तक ये 9 नहीं होता तब तक ये 3 नहीं होता, ठीक है। और ये 3 होता मतलब ये हो जाता, मतलब इसके और उसके बीच में हम लोग कितना सारे संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या आपको पता है जो अशांत होता है, ठीक है, अशांत रहेगा लेकिन वहाँ पर उसका जो रिपीटेशन है वो नहीं होगा, ठीक है, अनावर्ती रहेगा, ठीक है। परिमेय संख्या में हमने देखा वो अशांत रहेगा लेकिन रिपीट होगा, आवर्ती रहेगा, ठीक है। तो हमें अगर अपरिमेय संख्या लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1.3 1.2 है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है 1.2 और 1.3, तो इसके बीच में हमें 1.3 इधर है 1.2 इधर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बीच में परिमेय संख्या अगर निकालना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका दशमलव रूप हमें पहले पता करना होगा, ठीक है। तो इसका दशमलव रूप हमें पता करने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 में 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 0 देने के बाद दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 आएगा। 3 अगर करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, 1 बचेगा, 1 वापस आ गया, मतलब हर बार 3 बार में रहेगा। तो इसका जो आएगा 0.3, फिर एक रिंग, मतलब 3 हर बार ही आएगा, ठीक है। वैसे दशमलव के बाद एक अंक भी लेंगे तो काम हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, ये सभी को पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 देके दशमलव देंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 2 5 10, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो कट जाएगा मतलब 0.5 आया। तो अपने को पता हो गया कि 1.2 ये हुआ, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बीच में देखिए ये 0.3 है और ये 0.5 है, तो इसके बीच में जो संख्या होगा 0.4, क्योंकि 3 ये रिपीट होगा, लेकिन हमें एक अंक पकड़ के चलना है, इधर भी एक अंक, ठीक है। तो 3 4 हुआ, इसके बीच में एक आया, ये 4, ठीक है। लेकिन हमें लिखना है अपरिमेय संख्या, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 0.3 अनलिमिटेड बार आ रहा है और इधर 0.5 है। तो ये 5 कब होगा, जब यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 बहुत सारे, ठीक है। तो ये जब तक ये 4 होगा क्या, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। जब तक ये 4 नहीं, 5 6 7 8 9 नहीं होगा तब तक ये 4 नहीं होगा। 9 के बाद ये 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, फिर यहाँ पर यहाँ पर 9 आएगा, उसके बाद यहाँ पर मतलब ये 4 होगा, फिर 5 होगा, तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से इसके बीच में कोई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसका बुक में जो आंसर है उससे लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका एक आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो अगर इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बीच में 0.3 और 0.5 के बीच में 0.3 से ऊपर होना चाहिए, तो 3 1 00 1 000 ऐसे 1, फिर यहाँ पर डॉट 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 ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर 1 के बाद फिर 4 को 0 फिर 1, ऐसा हम लोग एक मतलब कि इस प्रकार से क्रम बना दिए। इस प्रकार से हम लोग अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसके बीच में ये √0.5 के ये पहले ही आएगा और 0.3 के बाद ही आएगा, ठीक है, सारे संख्या। तो हम लोग
ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम लोग 3 के बाद 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले और इसके बीच में तो 0.3 के बाद अगर आएगा तो वो 4 आएगा, तो 4 1 0 4 00 4 000 है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक आंसर नहीं हो सकता है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.4, उससे ऊपर में 0.41 है ना, फिर 411, फिर 4 1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, और चाहे तो और लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 0.4 इससे बड़ा और इससे छोटा, तो इसके बीच में ही है, ठीक है ना। तो आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, और इसका जो आंसर है बुक में उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे में हमें 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय एवं कितनी अपरिमेय संख्याएं होगी, ये हमें बताना है, 2 और 3 के बीच। तो अगर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, अगर इसमें हमें सिर्फ क्या लिखना है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसमें दोनों लिखना है, और ये भी बताना है कि कितना परिमेय और कितना अपरिमेय होगा। तो सबसे पहले 2 ये रहा, ठीक है, और इसके बीच में 2 और 3 के बीच में अगर हमें सबसे पहले परिमेय संख्या निकालना होगा, तो हम लोग इसके बाद यहाँ पर देखिए 2.1 होगा, फिर 2.2 होगा, है ना, फिर 2.3 4 5 6 6 8 9 तक तो होगा इतना इसके बीच में। तो इसके बीच में कोई भी ले लेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या, ये ले चाहे ये ले, कोई भी ले परिमेय संख्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये शांत है तो ये परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या तो हम लोग ईजिली लिख सकते हैं, तो हम लोग कोई भी यहाँ पर लिख देते हैं परिमेय संख्या में, ये वाला परिमेय संख्या में हम लोग ये लिख देते हैं 2.1, ठीक है। और अपरिमेय संख्या अगर आपको लिखना हो, जैसे कि हमने बताया ये 2.1 जैसे लिखा, तो इसके बीच में अभी 2.110, ठीक है, फिर उसके बाद 100, इसके बाद 000 और फिर 1, इस प्रकार से डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2.2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, उसके बाद 10 फिर 300 फिर 300, इस प्रकार से हम लोग, या फिर जैसे कि हमने पहले भी बताया इतना सारे लिखा, ठीक है, और भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2.110 फिर 100 1 000 और 1, इस प्रकार से डॉट डॉट लगा दिया, बस। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। और बोल रहा है क्या, यहाँ पर 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय एवं कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो लिखेंगे 2 और 3 के बीच अनंत, ठीक है, अनंत लिख सकते हैं, अनंत परिमेय और अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब इजी है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। अब देखिए 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, 3 अपरिमेय संख्याएं अपने को निकालना है तीसरा में। तो आपका क्वेश्चन है 0.2 और 0.32, ठीक है, 0.2 है और 0.32, ठीक। हम लोग इसमें लिख सकते हैं 0.2 के आगे और 3 से पहले एक ही, अगर हम लोग देखें एक ही को तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 3 के पहले मतलब ये 20 और ये 30 हो जाएगा, ऐसे इस हिसाब से देख 32, अभी 30 को अगर देखें और 20 देखें तो 21 लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं। लेकिन आप परिमेय लिखना है तो 20 के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2.2 यहाँ पर 0 फिर 22, ठीक है, फिर 0 फिर 222, इस प्रकार से डॉट 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 कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग 0.210 फिर 200 फिर 200 और फिर 2 डॉट 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 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यस, या तो लिख सकते हैं 0.2 100 100 100 इस प्रकार से, ठीक है, फिर 1 फिर डॉट डॉट कर देंगे। तो आप 3 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 30 और 20 को देखेंगे 21 हो जाएगा, फिर 22 भी लिख सकते हैं 0.22, हाँ 20 से हाँ यहाँ पर 0.221022, ठीक है, नहीं यहाँ पर 2 लिख दिए, फिर 2 लिखें, ठीक है,
उसके बाद 1 0, फिर 2, फिर 0 0, फिर 2, फिर 0 0, फिर 2, इस प्रकार से डॉट डॉट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। यहाँ पर 32 और 20 के बीच में अगर देखें तो और आगे जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 0.2800 इस प्रकार से। ठीक है, फिर 8 डॉट 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 0 पॉइंट यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3। ठीक है, क्योंकि ये 20 और 32 के बीच में है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं 3 1 0 1 0 0 1 इस प्रकार से। ठीक है, तो बहुत सारे लिख सकते हैं। इसमें 3 ही बोल रहा है तो इसमें से कोई भी मेन बात है समझना। ठीक है, अगर समझ गए तो हम लोग 3 क्या 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि अनंत होता है तो अनंत लिख सकते हैं। तीसरा है चौथा में देखिए 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इजी है 2 और 2.5। चौथा नंबर अभी देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 2 और 2.5 के बीच में अपने को लिखना है 2 अपरिमेय संख्या। तो पहले हम लोग अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसके बीच में देखिए ये 2 है और यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ पर 2.1 भी लिख सकते हैं 2, और चूंकि बोल रहा है अपरिमेय तो 1 0 1 0 0 1 0 0 इस प्रकार से एक हम लोग क्रम बना सकते हैं। पहला हुआ। दूसरा में लिखना 2 पॉइंट यहाँ पर 2 कर सकते हैं, फिर 0 2, फिर 0 0, फिर 2, फिर 0 0 और फिर 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 2 इस प्रकार से। आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी, और उसके बाद अगर और ज़रूरत है 4 के बाद 5 आ ही जाता है तो वो तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2.5 और फिर 0 फिर 5 0 0 इस प्रकार से करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 2.4 लिख सकते हैं, 4 0 फिर 4 0 0 फिर 4 इस प्रकार से। इससे भी ज़्यादा लिखना हो 2.4, इसके बाद 1 कर देंगे 0 1 0 0। ठीक है, तो अपना सिर्फ दिमाग लगाना। इस प्रकार से हम लोग को 2 बोल रहा था, हम लोग यहाँ पर 3 से ज़्यादा मतलब लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो देखिए 10 नंबर कितना ईजी है। 10 नंबर में भी उसी प्रकार से कुछ करना है। यहाँ पे पहला नंबर जो 10 का पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि √3 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं हम लोग। 10वां का अगर देखें तो 10 का पहला में है √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखना है। ठीक है, तो √3 और √5 के बीच में परिमेय ही बोल रहा है, तो हम लोग इसको पहले दशमलव रूप में अगर देखें तो √3 का जो दशमलव रूप होता है वो होता है 1.7, और इसके आगे भी होता है 32 भी होता है। ठीक है, तो 1.7 इसके आगे होता है 32, तो हम लोग को एक ही मतलब अंक रहेगा दशमलव के बाद, तो हम लोग का काम हो जाएगा। और √5 को अगर देखें इसका होता है 2.23 और भी होता है। ठीक है, मतलब हमको एक ही लेना अंक, या 3 भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये भी नहीं लेंगे। तो इसके बीच में इतना होता है। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है इसमें कि बीच 2 परिमेय संख्या लिखना है। तो अब देखिए 1.7 है और यहाँ पर 2.2 जो है इसके बीच में ये मतलब ये 1.7, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 है। अभी यहाँ पे एक 8 होगा इसके बीच में, फिर 1.9 होगा, फिर अब इसके बीच में फिर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 के बाद आ जाएगा 2, तो 2 फिर 2.1। तो इतना सारा जो संख्या है वो सब परिमेय है। क्योंकि अगर अपरिमेय करना होता तो यहाँ पे लिख देते 1.80 फिर 800 इस प्रकार से हमने बताया। लेकिन परिमेय बोल रहा है 2 परिमेय संख्या, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों में से कोई ले सकते हैं, या फिर और भी कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्या, तो पहली परिमेय संख्या ये और दूसरी परिमेय संख्या ये, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। और इसका ये जो दूसरा है ना, इसका दूसरा भी ठीक उसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे। तो उसी प्रकार से ही बनेगा, जैसे कि √3 का वैल्यू कितना था और √7 का वैल्यू कितना है। तो √3 का हमने देखा अभी वैल्यू तो 1.7, दशमलव के एक ही बात जो रहेगा ना, एक अंक बाद मतलब एक ही अंक रहेगा तो काम चल जाएगा। और इसका देखें तो √7 का जो आएगा 2.6 कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ये बताया था। इस प्रकार से जो वर्गमूल होता है ना, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। दशमलव यहाँ पे √3 है ना, तो यहाँ पर दशमलव दे के हम लोग इस प्रकार से
बना देंगे, जोड़े वाले शून्य दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ा में होना चाहिए। अब इसको लगाएंगे एक बार में ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे डबल शून्य तो यहाँ पर दशमलव देंगे, ठीक है। दशमलव देकर ही इसको ऐसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक ऐड होगा, यहाँ पर आया 2। अभी देखिए 2 है तो यहाँ पर कितना बार में लगेगा, तो 200 के लगभग में आए। तो जितना बार में यहाँ पर लगता है ना, उसी से गुना भी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 से अगर लगाएंगे तो 7 से गुना होकर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 7 बार में लगेगा तो 7 7 49 के 9 बाकियात में आपका रहा 4 और 7 दूनी 14, 14 और आपका 4 कितना होगा 18। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 89। यहाँ पर देखिए 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, और ये तो 5 दे दिया तो इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1.7 आए, 11 बचा ना, तो 1.7 हमने लिखा था। इसी प्रकार से और भी जो होता है √7 है, तो इसको भी उसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, इतना के बीच 3 परिमेय संख्या है। तो देखिए ये भी तो ईजी है ना, 1.7 है और आपका 2.7, इसके बीच में कितने सारे संख्या, 1.8 भी होगा, 1.9 भी होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 भी होगा, फिर 2.1 2.5 तक तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत होगा तो आप लोग को पता ही है 8 1 भी कर देंगे यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन डॉट डॉट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये रहा इसमें, चूंकि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो यहाँ पे डॉट डॉट हम लोग नहीं लगाएंगे, तो ये 3 परिमेय संख्या इजीली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर भी। और अगर यहाँ पर देखिए यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है यहाँ पे कि पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, ज्ञात करें। तो पाई और √3 जो है, तो इसमें हम लोग इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, जो पाई और प्लस में √3, ठीक है। तो अगर इसमें अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। चूँकि यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही लिखना है, तो इस प्रकार से जो भी आएगा अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। चूँकि पाई का वैल्यू तो एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो उसको तो हम लोग वैसे लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर लिख देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप वैल्यू जो होता है इसका एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है उस अनुसार से इसका जो पॉइंट वाला वैल्यू होता है, तो उसके बीच में भी कोई संख्या लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि √3 और √5, देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिए, तो √3 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो √3 और √5 के बीच यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पे 2 परिमेय संख्या पूछ रहा था, ठीक है। तो अगर इसी का वैल्यू अगर हमको पता है, √3 जो था ये था, √5 का इतना था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू तो सेम रहेगा, 1.7 है, और √5 का कितना है, ये रहा √3 का, ठीक है। √3 का 1.7 है, और √5 का अगर हम लोग देखें तो ऊपर में देख रहे हैं 2.2 कुछ आता है। तो हम लोग को 1.7 जो है और 2.2 जो है वैल्यू है, इसके बीच में ये अपने को हो जाएगा, ठीक है। एक ही मतलब दशमलव के बाद एक ही अंक रहेगा तो हो जाएगा। तो 1 अपरिमेय संख्या चूँकि पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, यहाँ पर 2 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो 1.7 के बाद जो आएगा संख्या वो कितना आएगा, 1.7 1 फिर 0 फिर 1 00 ऐसे 1 ऐसे डॉट दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगा 1.7 के बाद 2 भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पर 2 0 2 00 फिर 2 इस प्रकार से 2, फिर 1.8 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 8 0 8 00, ठीक है, फिर 8 डॉट डॉट डॉट, फिर 1.81 भी कर सकते, 8 11 8 111 फिर 8 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 9 फिर लिख सकते हैं, फिर 9 के बाद तो 2 हो जाएगा, तो 2.1 इस प्रकार से 2.1 0 1 00 1 000 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं लिमिटेड, ठीक है। तो हमें 3 ही बोल रहा है, तो इसमें से कोई भी, लेकिन डॉट डॉट लगा देना चूँकि यहाँ पर मैं बोल रहा है, तो इसमें से कोई भी 3 हम लोग ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, 11 का, और ये भी आप निकाल लेंगे तो अपने आप, ठीक है। ये दूसरा नंबर सिर्फ क्वेश्चन अभी तक हमने छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू हमने अभी बताया था, ठीक है। इसके बीच में आप लोग 7 का वैल्यू ये और √5 का वैल्यू तो पता है 2.2, ठीक है। अभी इधर भी देखा, तो इसके बीच में देखिए 1 यहाँ पे 2.6 है और 2.2 है, तो 2.2 2.3 फिर उसके बाद लगा देना 1 10 फिर 1 00 1 000, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो जैसे हमने अभी बताया सब कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तीसरा नंबर अगर इसका देखें 0.1 है, और यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग 11 का तीसरा नंबर को देखिए, तो यहाँ पर 0.1 है
और आपसे बोल रहा है कि 0.1101 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं इसमें ज्ञात करना है। तो इसके इसके बीच में 3, अगर इसको देखें तो ये 0.1 है तो एक शून्य इधर रहेगा, ठीक है, 10 है और 0.11 है, ठीक है, यहाँ पर तो 0.1 ये है और यहाँ पर 0.11 है। तो इसके इसके बीच में देखिए अपरिमेय बोल रहा है तो 0.1, फिर यहाँ पर 0.1001 इसके बीच में ही है, ठीक है ना, ये 10 है और 10 से आगे लेकिन 11 नहीं है, ठीक है, तो 11 से ये छोटा ही है, ठीक है। इसके बाद 1 डॉट 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 ये हुआ पहला 0. यहाँ पर 10 है और 11 से ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 10 11 भी लिख सकते हैं, 1 फिर यहाँ पर 0 फिर 100 फिर 1 फिर यहाँ पर इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख सकते 0.1 लेकिन यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 1 फिर यहाँ पर, मतलब इस प्रकार से 2 हम लोग लिख लेंगे, इतना ही, ठीक है। और मतलब लिखना तो हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं, 11 है और इधर 10 है तो इसके बीच में जैसे कि 0.0 ये 10 रहा, 2 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 00 फिर 2 फिर 000 फिर 2 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 3 भी 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें भी अपने को जितना लिखना उतना लिख सकते हैं, 2 बोल रहे हैं या 3 बोल रहे हैं, 3 बोल रहा होगा तो यहाँ पर 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। एक तो ये लिख लेंगे और फिर एक ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर 0.1 1 यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं 0 फिर 3 इस पर कर देते हैं, ठीक है, 1000 फिर 3 फिर 000 डॉट डॉट डॉट। तो ये चारों भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। और अब हम लोग यहाँ पर देखें इसके बीच में तो लिख लेंगे। अब इसके बीच में अगर देखें तो इसमें सिर्फ अपने को इतना लंबा है तो उससे नहीं मतलब, अपने को सिर्फ ये वाला देखना है इकाई, लेकिन इसके इकाई 0 है तो इसमें 2 अंक देख लेंगे। 01 का मतलब ये 1 है, 0.01 का मतलब ये 1 है और इधर 0.01 है तो यहाँ पर 10, ठीक है, 10 है। तो अभी देख लेते हैं इसका ये वाला चौथा नंबर क्वेश्चन। सिर्फ अपने को यहाँ पर 0.01 है इधर और 0.10 और जो भी आगे है उससे मतलब नहीं अपने को, सिर्फ क्योंकि हमको सिर्फ ये वाला बताना है कि इसके बीच में 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। इसके बीच में 2 परिमेय संख्या बोल रहा है तो काफ़ी ईजी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल रहे हैं तो, ठीक है। तो इसके बीच में 2 परिमेय संख्या, ये 2 अंक ले लिए, ठीक है, या फिर हम लोग 1 अंक भी लेते हैं, ये 1 का मतलब 10 ही होता है। तो 1.0 फिर यहाँ पर 2 ले सकते हैं, फिर 1.03 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 7 8 9 तक तो ले ही सकते हैं क्योंकि 9 के बाद यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो 9 तक हम लोग ले सकते हैं, इसके बीच में वो संख्याएं होंगी। 2 बोल रहा है तो हम लोग 2 लेंगे, चूँकि परिमेय बोल रहा है तो डॉट लाइन नहीं लगाएंगे, उस तरीके का कोई भी इस तरीके का नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। और अगर पाँचवा देखें तो √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्याएं लिखना है। चूँकि इस क्वेश्चन का जो आपका मेनली रूप है क्या, वास्तविक संख्या है, पाँचवा है ना, तो √2 और √5 वास्तविक संख्या, चूँकि आप सभी को पता है कि किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या तो चाहे आप लोग यहाँ पे परिमेय संख्या लिखो या फिर अपरिमेय संख्या लिखो, वो आप इसका दशमलव रूप बदल के भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने भी पहले भी लिखा परिमेय अपरिमेय, इसमें दोनों एक ही बार पूछ रहा है। तो इसके बीच में देखिए 2 ही पूछ रहा है ना, तो 2 तो √2 के बाद तो √3 आएगा तो ये अपरिमेय संख्या है, फिर उसके बाद √4 आएगा तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा 2 होगा। तो ये 2 ही मिलेंगे, आपको इजीली मिल गया तो आप पॉइंट में करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको सिर्फ 2 भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बना लेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ये 11। तो देखिए नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें हम लोग 12 नंबर को अच्छे से हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा बेसिक वगैरह बात करेंगे और इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यहाँ पे देखिए इसमें आप लोग कमेंट लाइक जरूर से करें, ठीक है, मोटिवेशन के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।